ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 2070 से लेकर 2079 तक के शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों में आपको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के चार जो भेद हैं उनके नाम प्राप्त होंगे। मैं एक बार इन सभी का उच्चारण करूंगा, आप वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी में इन सभी शब्दों को नोट करें और फिर इनके प्राकृत रूप खोजने का प्रयास करें। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोगज। पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतन। निदान, निदान। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, हिंसानंदी। मृषानंदी, मृषानंदी। चौर्यानंदी, चौर्यानंदी। परिग्रहानंदी, परिग्रहानंदी। ये सभी शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब एक एक करके इनके प्राकृत रूप भी आपको मिलेंगे और एक दो लाइन में इनका स्वरूप भी आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 2070। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान, इसका प्राकृत रूप है अट्टझाणम, अट्टझाणम। आधा ट पूरा ट, आधा ज और झा। अट्टझाणम, अट्टझाणम। इसमें झाणम में आधे जा वाला भी बन सकता है और विदाउट आधे जा वाला रूप भी आपके सामने आ सकता है। दोनों रूप मिल सकते हैं झाणम के लिए, ध्यान के लिए। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। आर्त का मतलब है दुख, कष्ट। ऐसा ध्यान, ऐसा मनन चिंतन जो दुख में होता है, उसे आर्त ध्यान कहते हैं। कोई चीज़ लग गई, कट गया, छिल गया, कुछ अच्छी वस्तु दूर हो गई या अन्य कोई समस्या हो गई, उसके कारण दुखी होते रहते हैं। मेरा दुख कब दूर हो, मेरा दुख कब दूर हो, यही सोचते रहते हैं। इसे आर्त ध्यान कहते हैं। ये आर्त ध्यान है। दुर्ध्यान है, छोड़ने योग्य है। आर्त ध्यान के 4 भेद बताए हैं। सबसे पहला शब्दार्थ क्रमांक 2071। इष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज। इसका प्राकृत रूप है इट्ठ वियोगजम, इट्ठ वियोगजम। आधा ट ठ, इट्ठ वियोगजम। इष्ट वियोगज, इट्ठ आधा ट ठ, इट्ठ वियोगजम, इष्ट वियोगज। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, ये पहला आर्त ध्यान है। इष्ट का वियोग हो जाने पर जो उत्पन्न होता है। इष्ट वस्तु, हमारी प्रिय वस्तु, हमें अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी, इष्ट के वियोग होने पर जो दुख होता है वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। मेरी इष्ट वस्तु चली गई, कैसे वापस मिलेगी, इसके लिए बार बार दुखी होना, ये इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। शब्दार्थ क्रमांक 2072। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोगज। इसका प्राकृत रूप है अनिट्ठ संयोगजम, अनिट्ठ संयोगजम। आधा ट ठ, अनिट्ठ संयोगज। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट जो इष्ट नहीं है,
जो मुझे नहीं चाहिए ऐसी वस्तु का संयोग हो जाने पर जो दुख कष्ट उत्पन्न होता है। अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है, ये अनिष्ट वस्तु कैसे दूर होगी, ये बुरी वस्तु कैसे दूर होगी, ऐसा बार बार दुख पूर्वक चिंतन करना, यह अनिष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। शब्दार्थ क्रमांक 2073, पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन, इसका प्राकृत रूप पीड़ा चिंतनम। पीड़ा चिंतनम, पीड़ा चिंतन। पीड़ा, कोई रोग हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को बार बार सोचना, ये मेरी पीड़ा कैसे दूर होगी, ये कष्ट कैसे दूर होंगे, अब तो मुझसे ये कष्ट झेला ही नहीं जाता, हे भगवान जल्दी मुझे स्वस्थ कर दो, जल्दी स्वस्थ नहीं है तो मुझे उठा ही लो, कुछ भी, ये सब पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान है। शब्दार्थ क्रमांक 2074, निदान। निदान, इसका प्राकृत रूप है ऋणिदानम। ऋणिदानम, निदान, ये चौथा आर्त ध्यान है। हे भगवान, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे भोगों की प्राप्ति हो, भविष्य में मेरी तपस्या का फल मुझे इन भोगों के रूप में मिले, संपत्ति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में मिले, ऐसा भविष्य के लिए भोगों की आकांक्षा करना निदान कहलाता है। यह चौथा आर्त ध्यान है। शब्दार्थ क्रमांक 2075, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, इसका प्राकृत रूप है रउद्रझाणम। रउद्रझाणम, आधा दा पूरा दा, रउद्र झाणम, आधा जा और झा, रउद्रझाणम, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान को भी दुर्ध्यान ही कहा गया है। रौद्र ध्यान, रुद्रता पूर्वक ध्यान करना, चिंतन मनन करना, किसी को मार पीट कर खुश होना, ये रौद्र ध्यान है, रुद्रता है, रौद्र परिणाम कहलाता है ये। इसके भी 4 भेद हैं। सबसे पहला, शब्दार्थ क्रमांक 2076, हिंसानंदी। हिंसानंदी, इसका प्राकृत रूप है हिंसानंदी, केवल ना के स्थान पर ना हुआ है, हिंसानंदी। इसका अर्थ हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाना, हिंसा करके आनंद मनाना, किसी को मार दिया, देखा मैंने कितना अच्छा मारा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये रौद्र ध्यान है, गलत है, नहीं करना चाहिए। ये पाप पर भी, पाप करते हुए भी उसका अफसोस करने की जगह उस पर आनंद मनाने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हिंसानंदी, हिंसा के कार्य करके आनंद मनाना। शब्दार्थ क्रमांक 2077, मृषानंदी। मृषानंदी, इसका प्राकृत रूप है मुसानंदी। मुसानंदी, मृषानंदी, मृषा यानी असत्य, झूठ बोलकर आनंद मनाना, देखो मैंने कैसे उसे फंसाया, देखो मैंने कैसे उसे ठग लिया, कैसे उसको झूठ बोला वो समझ भी नहीं पाया, और आनंद मनाना, ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है। शब्दार्थ क्रमांक 2078, चौर्यानंदी। चौर्यानंदी, इसका प्राकृत रूप है चोज्जानंदी, आधा जा पूरा जा, चोज्जानंदी। चोज्जानंदी, चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मनाना, देखो मैंने उसकी वस्तुएं चुरा ली, उसे पता ही नहीं चला, देखो मैंने आज कितनी बड़ी चोरी की है, चौर्यानंदी। शब्दार्थ क्रमांक 2079, परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी, इसका प्राकृत रूप है परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी, आधा गा पूरा गा, परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी,
परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद मानना। देखो मेरे पास कितने कपड़े हैं, देखो मेरे पास कितनी ज्वेलरी है, कितना मकान, कितनी दुकान। उस परिग्रह को इकट्ठा कर करके ही आनंद मानना, यह परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों से बचना चाहिए। आर्त ध्यान करने वाला और रौद्र ध्यान करने वाला इस भाव में तो दुखी रहता ही है, अगले भाव में भी दुख ही दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये 10वां शब्द हमारे आ चुके हैं। अब केवल 2 वीडियो शेष हैं और हमारी यह प्रतियोगिता का सिलेबस पूरा वीडियो के रूप में आपके सामने आ जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम लगातार आपके साथ प्राकृत जैनागम के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। पूरी टीम की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।